इंटरनेट की दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक गुप्त संगठन दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों की तलाश कर रहा था? ये कोई मजाक नहीं, बल्कि हकीकत है। इसे सिकाड़ा 3301 कहा जाता है, एक रहस्यमयी पहेली जिसे 2012 में पहली बार देखा गया था। लेकिन जो इसे हल करने के करीब पहुंचा, वह अचानक गायब हो गया। आखिर ये पहेली क्या थी और इसका मकसद क्या था? 4 जनवरी 2012 को इंटरनेट पर एक अजीब सा संदेश पोस्ट किया गया। उस तस्वीर पर लिखा था, हम कुछ अत्यंत बुद्धिमान व्यक्तियों की तलाश कर रहे हैं। इस तस्वीर में एक गुप्त संदेश छुपा है। अगर आप इसे खोज पाए तो यह आपको हमारी ओर ले जाएगा। ये बस एक साधारण तस्वीर नहीं थी, बल्कि इसमें छिपे थे गहरे कोड्स और पहेलियाँ। जो लोग इसे हल करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने पाया कि यह पहेली सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई स्तरों में बंटी हुई थी और हर स्तर पहले से कहीं ज़्यादा कठिन था। साइबर सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी, प्राचीन भाषाएं और गणित की गहरी समझ होनी चाहिए। पहले चरण में तस्वीर में छिपे कोड को हल करने के बाद एक यूआरएल सामने आया। इस वेबसाइट पर और अधिक जटिल पहेलियां थीं, जिन्हें हल करने के लिए लोगों को गूढ़ गणितीय समीकरणों और गुप्त भाषाओं का उपयोग करना पड़ा। लेकिन यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। ये पहेली सिर्फ ऑनलाइन तक सीमित नहीं थी, यह असल दुनिया तक फैल चुकी थी। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, जैसे अमेरिका, जापान, फ्रांस और कोरिया में रहस्यमयी पोस्टर चिपकाए गए थे। इन पोस्टर्स में भी गुप्त संदेश छुपे थे। आखिर ये कौन कर रहा था और क्यों? जो लोग इस पहेली को हल करने की कोशिश कर रहे थे, वे अपनी प्रगति ऑनलाइन साझा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वे अंतिम चरण के करीब पहुंचे, वे अचानक चुप हो गए। किसी ने दोबारा पोस्ट नहीं किया, किसी ने नहीं बताया कि आगे क्या हुआ। ऐसा माना जाता है कि जो लोग अंतिम स्तर तक पहुंचे, उन्हें किसी गुप्त संगठन से संपर्क किया गया, लेकिन संपर्क होने के बाद उन्होंने कभी दोबारा कुछ नहीं लिखा। तो क्या यह कोई सरकारी एजेंसी थी, जैसे CI या MI6, जो जीनियस दिमागों की तलाश कर रही थी, या फिर यह कोई अज्ञात अंडरग्राउंड सोसाइटी थी? सिकाड़ा 3301 से जुड़े 3 बड़े सवाल आज भी अनसुलझे हैं। यह किसने बनाया था? किसी भी सरकार या संगठन ने इसका दावा नहीं किया। इसका असली उद्देश्य क्या था? क्या यह एक जासूसी एजेंसी का टेस्ट था या किसी गुप्त समूह की भर्ती प्रक्रिया? जो लोग इसे जीत गए, उनका क्या हुआ? क्यों उन्होंने कभी दोबारा इसका जिक्र नहीं किया? 2012 के बाद 2013 और 2014 में भी सिकेड़ा 3301 की पहेलियां आईं, लेकिन फिर अचानक यह रहस्यमयी संगठन गायब हो गया। क्या वे अपनी तलाश पूरी कर चुके थे, या फिर कोई और रहस्य छिपा हुआ है? सिकाड़ा 3301 इंटरनेट के इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। क्या यह भविष्य में फिर से सामने आएगा, या इसका राज हमेशा के लिए दफन हो गया? आपको क्या लगता है? क्या यह सच में किसी गुप्त संगठन का काम था, या सिर्फ इंटरनेट का सबसे बड़ा मजाक? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही चौंकाने वाले रहस्य।